उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी खींचातान के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम ने यह पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर आने वाली नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को लिखा है। डिप्टी सीएम ने पत्र के जरिए जानकारी मांगी है कि आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए नियुक्त किए गए स्टाफ में आरक्षण का कितना पालन किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी को शासनादेश अनुसार विभागों में सूचना एकत्र करते हुए जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है। अनुप्रिया पटेल के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरक्षण के मुद्दे पर पत्र लिखकर सियासत को गर्म कर दिया है। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, संविधान में व्यवस्था है। जहां कहीं सरकार का पैसा खर्च होगा वो 21% SC ST पे खर्च ही होगा। इसलिए चाहे वो सरकार की जितनी भी नौकरियां, चाहे आउटसोर्सिंग की हों, संविदा की हों, परमानेंट नौकरियां हों, सब में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और आरक्षण मुझे लगता है कि सरकार सब पे लागू की है। सरकार को संगठन से बड़ा बताने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को एक पत्र लिखा है और प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए की गई नियुक्तियों में आरक्षण का कितना अनुपालन किया गया है, इसकी एक जानकारी मांगी है। केशव प्रसाद मौर्य ने उस पत्र में लिखा है कि वर्ष 2023 के अगस्त के महीने में भी ये जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सूचना विभाग के पास तब डाटा नहीं था। अब फिर से विधानसभा सत्र के पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से ये डाटा मांगा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कितनी भर्तियां हुई हैं और उनमें आरक्षण का कितना अनुपालन किया गया है। जाहिर है प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से वो पत्र लिख रहे हैं और हाल ही में अब उन्होंने आरक्षण के अनुपालन को लेकर पत्र लिखा है, जिसका अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन पत्र में गौरतलब बात ये भी है कि 4 जून को ये पत्र लिखा गया है, जिस दिन पूरे देश में लोकसभा के नतीजे आ रहे थे और लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन लिखा गया यह पत्र 40 दिन बाद डिस्पैच हुआ है, जिसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार को उनके सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने घेरने का काम किया था और अब केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी मांगी है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या विधानसभा सत्र में किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह पत्र लिखा है या फिर ये एक राजनीति का हिस्सा है? लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहा है उसके बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि महज जानकारी के लिए आरक्षण का कितना अनुपालन हुआ है इसकी जानकारी के लिए डिप्टी सीएम ने पत्र लिखा है। लेकिन डिप्टी सीएम के पत्र के बाद राजनीति और सियासत तेज हो गई है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।